हाय हेलो नमस्कार आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। यस, पेपर हैज़ बीन डन। आज है 23 जैन। जिन जिन का भी आज पेपर है ऑल द बेस्ट। वैसे तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ बट इवनिंग शिफ्ट के लिए तो एटलीस्ट आई कैन से ओके। लेट्स टॉक अबाउट मेरा पेपर कैसा गया। ठीक गया, लाइक नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड। मैं नहीं बताऊंगी कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, कम ही करे, इतने नहीं करे, बट ठीक गया। पिछली बार से तो एटलीस्ट मैं कहूँगी बहुत ही ठीक गया, बिकॉज पिछली बार तो मुझे कुछ भी नहीं आता था यार, ऐसा लग रहा था मुझे। इस बार तो फिज़िक्स में आई थिंक आई अटेम्प्टेड 21 क्वेश्चंस, मतलब 3-4 छोड़े होंगे मैंने बस। अगर मैं केमिस्ट्री थोड़ा और पढ़ के चली जाती क्योंकि यार मुझे केमिस्ट्री हर बार हर एग्ज़ाम में लेके डूब जाती है, पता नहीं क्या है। जब बोर्ड्स हुए थे ना तब सेम एग्जैक्ट यही सिचुएशन थी। मेरे हर उस सब्जेक्ट में ठीक 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 नंबर आए थे, एकदम केमिस्ट्री में आके वो ग्राफ जो है वो डाउन चला गया था। सेम कल हुआ कि फिज़िक्स वाज नाइस, मैथ्स में तो हर ही कोई बच्चा मीडियोकर भी, हर कोई मीडियोकर बच्चा 3-4 क्वेश्चन ही करता है, तो वो भी ठीक था। बट फिज़िक्स में ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए थे, बट मैं वो तभी कर पाती ना जब मुझे आते, मुझे नहीं आते थे यार। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं, मैंने सुना है कि पेपर वॉज टफ। भाई पागल वागल हो गए क्या? पेपर वॉज नॉट एट ऑल टफ। पेपर टफ था ही नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है इट वॉज द ईजीएस्ट शिफ्ट। जितनी मैंने बातें सुनी थी उस हिसाब से तो ये बहुत ईजी शिफ्ट थी, बहुत डुएबल पेपर था, बहुत ही मस्त पेपर था। मतलब अगर किसी ने थोड़ा सा भी केमिस्ट्री में थोड़ी ग्रिप ला रखी है, मैथ्स में ग्रिप ला रखी है, मैथ्स का हर क्वेश्चन, मतलब मैंने सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़े थे, मैंने ज़्यादातर चैप्टर्स पढ़े ही नहीं थे, बट यू नो क्वेश्चंस करे तो थे, कभी ना कभी तो देखा तो था, रिवाइज ही तो नहीं किया था, बट आई वॉज एबल टू सी एवरी क्वेश्चन फ्रॉम PYQ। हर क्वेश्चन PYQ से मैच कर रहा था, बिल्कुल PYQ बेस्ड पेपर था। पेपर वॉज वेरी इजी। कट ऑफ बहुत हाई जाएगी इस पेपर की, आई एम डैम श्योर। कट ऑफ क्लियर होगी नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी तो आगे का पता नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता कि होगी। ओके, व्हाट्स लेफ्ट? यस, स्टोरी टाइम बता देती हूँ मैं तुम्हें। बहुत अजीब हुआ था। पहली बात तो यार पता नहीं क्या हो गया है, मैं नहीं सो पाती हूँ पेपर से पहले। मतलब ऑल नाइट आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आई वॉन्टेड टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल उसका एक क्वेश्चन भी आया और मुझे लग रहा था काश मैं पढ़ लेती तो ये क्वेश्चन ऐसे लग जाता। बहुत इजी क्वेश्चन था, बिकॉज मुझे रिवाइज करनी थी एंड मैं ना फ़ोन भूल आई थी कहीं, तो मैं उसके नोट्स रिवाइज नहीं कर पाई, वो फ़ोन में थे एंड वो फिर रह ही गया, वो एंड तक रह ही गया। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छू ही नहीं पाई। हाँ, मैं नहीं कर पाई उसको। SN1 रिएक्शन का एक सवाल आ गया था, रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने पढ़ा था, उसको मैं कर दिया था। मुझे नेम रिएक्शंस याद नहीं थी, तो एक बहुत इजी मैच द फॉलोइंग करके था, वो मेरे से नहीं हो पाया। उसके अलावा ये तो हो गया वो कि भाई रात को सो नहीं पाए। मैं फिज़िक्स ही रिवाइज़ करी थी यार, मुझे ये था कि एटलीस्ट मैंने फिज़िक्स पढ़ी है, इसमें से तो कुछ ना छूटे। मैं सब कुछ फिज़िक्स में सब कुछ पढ़ लिया था मैंने, एवरीथिंग वाज रेड। इसलिए मैं बता रही हूँ कि फिज़िक्स का मैं 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई। मैंने रे और वेव्स नहीं पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उससे आई गेस एक दो मतलब तुम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का मिला के मान लो कि वेव का एक सवाल आया था, रे के 2 सवाल आए थे, बस यही 2-3 छूटे होंगे मेरे से। अदरवाइज आई वॉज एबल टू अटेंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एंड उसमें से भी मैंने एडुनिटी सर से चेक करा, आई गेस 1 या 2 गलत गए हैं, वरना सारे सही ही गए हैं क्योंकि लिटरली ईजी क्वेश्चन आए थे। अच्छा, तो मैं फ़िज़िक्स रिवाइज करी थी, तो रात की बात हो गई। फिर सुबह हम निकल लिए थे आई गेस 7:15 बजे के करीब सेंटर के लिए। इतना दूर नहीं था, पिछली बार जो मेरा सेंटर था वही मेरा इस बार भी सेंटर था। एंड पिछली बार मैं जिस गेट से एंटर हुई थी, इस बार भी मैं उसी गेट से एंटर हुई थी। नहीं, आई गेस पिछली बार मैं गेट नंबर 1 से हुई थी, इस बार मैं गेट नंबर 2 से हुई हूँ। जो भी है, मतलब आई फाउंड इट वेरी सिमिलर, बिकॉज वही जगह है, वहीं मैं जा रही थी, सब सेम सही लगा मुझे। अच्छा, फिर मेरा पता नहीं यार, बायोमेट्री जो था, बायोमेट्रिक होता है क्या होता है वो मुझे नाम नहीं पता, बाईपास 2-3 नाम वो ले रहे थे, अब मैं सारे ही ले लेती हूँ जो भी होगा। वो क्लियर ही नहीं हो रहा था। मतलब लिटरली पेपर के स्टार्ट होने में 15 मिनट है, 9 बजने में 15 मिनट है, एंड वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे अलावा भी 15 बच्चे थे,
तुम सोचो 15-20 बच्चे हम लोग वहाँ ग्रुप में हैं कि हमारा वो नहीं हो रहा, सर्वर 2-3 बार उनका डाउन हो गया था। तो जब भी जैसे मैं सीट पे बैठी कराने के लिए, तो एक बार उन्होंने करा, सर्वर डाउन हो गया। फिर दूसरी बार उन्होंने करा, फिर कुछ दिक्कत आ गई। फिर तीसरी बार करा, फिर सर्वर डाउन हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई तुम सर्वर तो ठीक रख लो अपना। तुम मानोगे नहीं, पेपर के बीच में 2 बार सर्वर डाउन हुआ है। सर्वर डाउन नहीं, लाइट गई है, पता नहीं कुछ तो हुआ था, बट पेपर के बीच में हुआ है। मतलब अंधेरा हो जाता था एकदम, हम लिख रहे होते थे, फिर हम ऊपर देखते थे, फिर थोड़ी देर में लाइट आती थी। मैंने कहा ये बड़ा अजीब जगह है। बट मैं तो बिल्कुल पीछे पीछे घूम रही थी उनके कि भाई करो भाई, बैठना है, यहाँ दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, तुम क्या कर रहे हो। हाँ, एक तो ये चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद फिर हम पेपर हो गया। बच्चों को तो पेपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। मेरे साइड में जो लड़की बैठी थी वो 12th की थी, उसने कुछ नहीं पढ़ रखा था, सो रही थी वो पूरे पेपर में। मेरे इधर जो लड़की बैठी थी वो जीत की बच्ची थी, JEE+NEET वाली। अब पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं, बट उसको भी ज़्यादा पता नहीं, नाम नहीं लूँगी मैं, उसका नाम याद है मुझे क्योंकि वो मेरे साथ ही घूम रही थी, हम दोनों का ही नहीं हो रहा था ये। फिर हम दोनों को आजू बाजू की सीट सी मिली। भाई उन्होंने मेरी टोपी उतरवा दी, मेरे बाल इतने गंदे लग रहे थे। उन्होंने सोचा शिट। खैर ये हो गया। फिर उसके बाद जब हम बाहर क्या निकले, जब हम अंदर ही जा रहे थे ना, मुझे अपनी पुराने स्कूल की लड़की मिल गई। एंड उसको देख के मुझे रियलाइज़ हुआ दैट यार हम टाइम में कितने स्टक हो गए हैं, हमसे एक पेपर नहीं निकल रहा है, हम उस पेपर के पीछे ही भागे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। मेरे कुछ तो दोस्त थे, मतलब जो लिटरली मेरे साथ पढ़ते थे, दे आर इन देयर सेकेंड ईयर में है वो, या फिर NDA के फर्स्ट कोर्स में उन्होंने इस साल या शायद पिछले साल एडमिशन लिया, कुछ ऐसा है। तो मतलब एवरीबडी सेटल्ड इन देयर लाइफ, ओनली मैं ही रुक सी गई हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत मतलब अजीब नहीं लगा। मैं बात कर रही थी बट फिर मुझे ऐसा लगा कि यार एक पेपर नहीं निकल रहा है। क्या हो गया है, क्या चल रहा है। मैं तो ऐसी नहीं थी। एंड गेस वॉट, फिर कल तो मैंने बिरयानी खाई थी। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी, बहुत सुंदर फ़ोटो है उसकी, देखना आप लोग, बड़ी टेस्टी बिरयानी थी। उसके बाद फिर मैंने 1-2 पुराने दोस्तों को फ़ोन किया था। एक से तो CUET की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि भाई क्या है, भरना है तो कैसे भरना है, क्या पढ़ना होता है, ये सब। और फिर दूसरे से क्या किया था, दूसरे से कुछ ऐसी बात करी थी। बट उससे बात करके समझ आया, जब एक फेलियर दूसरे फेलियर से बात करता है ना तो सिर्फ लोगों की चुगलियाँ होती हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एंड दूसरों की चुगलियाँ करने में ही फिर हमें मज़ा आ रहा है। जो मुझे बहुत मतलब अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यार मैं तो ऐसी नहीं थी। मुझे फोकस करना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मैं दूसरों की लाइफ में फोकस कर रही हूँ और फिर सोच रही हूँ कि इसमें तो घमंड आ गया, इसमें तो ये आ गया, इसमें तो वो आ गया। नहीं भाई, तुम पीछे रह गए हो, आगे बढ़ो, आगे काम करो। बट कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। डैड वॉज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट, आई मस्ट से। इस बार ही हैज़ चेंज्ड अ लॉट। पिछली बार तो वो बाहर आते मेरे से पूछ रहे थे कितने मार्क्स का करके आए, क्या हुआ, होगा नहीं होगा। इस बार ही डिडंट आस्क एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इस लाइक पेपर अच्छा गया, मैंने कहा ठीक गया। अब पता नहीं उन्होंने चेहरा देख के समझ लिया या क्या देख के समझ लिया, पता नहीं। मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों की सॉल्यूशंस देख लिए हैं, तो मुझे पता है कि कितने मार्क्स आने वाले हैं। अब मुझे ये नहीं पता उस मार्क्स पे परसेंटाइल कितनी बनती है। पिछली बार तो मेरी परसेंटाइल बहुत कम आई थी यार, बहुत ज़्यादा कम आई थी। 70s में आई थी मेरी परसेंटाइल, 77 समथिंग करके। इस बार देखते हैं कितनी आती हैं। एंड अब अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करेंगे। इस टाइम आई विल कीप यू पोस्टेड। इस बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, बिकॉज पता नहीं क्या हो रहा था, मैं रैंडमली यूट्यूब खोलती थी एंड एवरी वीडियो दैट यूज टू पॉप अप वॉज लाइक 9 days रह गए हैं, 10 days रह गए हैं, मैं तो ये कर रही हूँ, आई एम अ JEE फेलियर, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई इतने लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं एंड उनकी वीडियो एकदम पॉप अप हो जाती है। मतलब मैं देखती हूँ उनके चैनल पे सिर्फ 3 वीडियो है, सब पे 1K व्यूज़ हैं। मैं सोच रही थी मेरे पे तो 3-4 से ज़्यादा बढ़ते ही नहीं है, वो भी हमारे ही होते हैं। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है, ये तो चीज़ें होती रहती है। सो फॉर द फ्यूचर पीपल जो भी अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू देम। आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा, यही सोच के जाना कि जो पढ़ा है वही आता है, क्योंकि वही आता है भाई, वही आता है। अगर तुमने PYQs करे हैं, तुमने पढ़ा है, तो वही आएगा। ओके, बाय बाय, राधे राधे, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।